नमस्कार मित्रों। देखिए फ्रेंड्स, रीट में अगर नॉर्मलाइजेशन होता है तो किसके अंक बढ़ेंगे और किसके अंक घटेंगे, किस पेपर का लेवल कठिन था और कौन सा पेपर सरल था, ये सभी सवाल आपके दिमाग में भी चल रहे हैं। बहुत से भाइयों का ये भी कमेंट आ रहा था कि इस बार कितने परसेंट जो अभ्यर्थी हैं वो पास होंगे, यानी कितने परसेंट अभ्यर्थियों को पात्रता मिलेगी। इन सभी सवालों पर अपन चर्चा करेंगे, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मित्रों, करते हैं वीडियो प्रारंभ। देखिए मित्रों, सबसे पहली बात है कि होगा या नहीं होगा। तो मित्रों, यहाँ पर अभी जो जैसा कि आपने विज्ञप्ति में देखा था कि अलग अलग स्तर का पेपर होने पर नॉर्मलाइजेशन किया जा सकता है, उसमें एक वर्ड दिया होता किया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें सारा जो फैसला है वो बोर्ड लेगा, यानी गवर्नमेंट लेगी कि इसमें वो नॉर्मलाइजेशन करते हैं या नहीं करते हैं। लेकिन फिर भी रीट जो परीक्षा हुई है ये एक पात्रता परीक्षा है, और ये पात्रता परीक्षा होने के वजह से इसमें नॉर्मलाइजेशन हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। इसलिए बहुत कम संभावनाएं लग रही हैं कि यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन होगा। अगर नॉर्मलाइजेशन होता है तो किन अभ्यर्थियों को यहाँ पर फ़ायदा होगा, ये भी एक सवाल है। देखिए मित्रों, अगर नॉर्मलाइजेशन होता है तो वैसे तो कम संभावनाएं हैं, लेकिन फिर भी अगर होता है तो देखिए 4 पारियों में एग्जाम हुआ था, लेकिन इसमें से एक पारी को अगर निकाल दिया जाए L1, क्योंकि L जो था वो तो स्पेशल अलग ही था, लेकिन जो बीएड वालों के लिए लेवल 2 के अभ्यर्थी जो थे उनको लिए शिफ्ट 1, 2, शिफ्ट 2, 3 और 4, इन 4 शिफ्टों में 3 शिफ्टों में पेपर हुआ था। तो यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया होगी या नहीं होगी, ये एक बड़ा सवाल है। देखिए, अगर होती है तो यहाँ पर अगर बहुत से कह रहे हैं कि जो शिफ्ट सेकंड का पेपर था, यानी 23 जुलाई को जो पेपर हुआ था उसका सेकंड शिफ्ट का पेपर जो था वो कठिन था। ठीक है, बहुत से अभ्यर्थी कह रहे हैं कि जो 24 जुलाई को पेपर हुआ था उसका जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था, यानी कि थर्ड शिफ्ट का जो पेपर था वो कठिन था। और बहुत से अभ्यर्थी ये भी कह रहे हैं कि 24 जुलाई का फोर्थ शिफ्ट का पेपर कठिन था। तो यानी कहने का मतलब है कि सब अपने अपने जगह सही हैं, क्योंकि देखिए पेपर को अगर आप तीनों पेपरों को देखोगे तो किसी पेपर में साइकोलॉजी को हार्ड डाला गया है, किसी पेपर में लैंग्वेज हार्ड डाली गई है यानी संस्कृत हार्ड है, किसी पेपर में हिंदी को हार्ड डाला गया है, और किसी पेपर में जो जीके वाला पार्ट है एसएसटी का वो टफ बना दिया गया है। तो आपने इन चीज़ों को नोटिस किया होगा। तो नॉर्मलाइजेशन अगर होता है तो यहाँ पर फ़ायदे की बात है मित्रों, फ़ायदा जो है वो फ़ायदा ही होगा, नुकसान किसी को नहीं होगा अगर नॉर्मलाइजेशन होता है तो। यानी अगर किसी अभ्यर्थी के मान लो नॉर्मलाइजेशन होता है तो किसी अभ्यर्थी, मान लो आप किसी भी एक लेवल को पर्टिकुलर मत समझना, मान लो किसी भी लेवल को, जैसे हम मानते हैं मान लो शिफ्ट सेकंड शिफ्ट के अभ्यर्थियों को मान लो यहाँ पर फ़ायदा दिया जाता है और उनको मान लो 5 अंक का बोनस दिया जा रहा है। तो ये 5 अंक का जो बोनस है ये सेकंड शिफ्ट के अभ्यर्थियों को दे दिया जाएगा मान लो, ठीक है। लेकिन जो थर्ड और फोर्थ शिफ्ट के अभ्यर्थी हैं उनको इससे कोई नुकसान नहीं होगा, ठीक है, यानी उनके माइनस नहीं किए जाएंगे। यानी किसी भी अभ्यर्थी को मान लो किसी के 95 मार्क्स आ रहे हैं और अगर उनके यहाँ पर -5 कर दिए जाएँ या 5 या 6 माइनस हो जाते हैं तो वो तो अपात्र हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं होगा। अगर नॉर्मलाइजेशन होगा भी तो केवल वो प्लस करेंगे, माइनस किसी का नहीं करेंगे, ठीक है। तो ऐसा मेरा मानना है और ऐसा ही होता है, ठीक है। ये पात्रता परीक्षा है तो इसमें आपको माइनस मार्किंग नहीं होगी, ठीक है। दूसरी बात है कि पेपर का लेवल मैंने बता ही दिया कि सारे पेपर के लेवल सेम थे। आप देखिएगा किसी में साइकोलॉजी कठिन है तो किसी में लैंग्वेज कठिन है तो किसी का एसएसटी का पार्ट कठिन था, किसी में मैथ साइंस वाला पार्ट जो था वो कठिन था, ठीक है। तो सब अपनी अपनी जगह ठीक है। बात ये आती है कि इस बार पूछे जा रहे हैं कि कितने परसेंट अभ्यर्थी जो हैं इस रीट 2022 में सफल होंगे, यानी कि पात्र होंगे। तो पात्र होने के मामला है मित्रों, पेपर का लेवल अच्छा था, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए थे, आपको पता है अधिकाधिक क्वेश्चन एनसीईआरटी के थे। तो ऐसे में निश्चित मान के चलिएगा। देखो मैं एक छोटा सा आंकड़ा आपको दिखा देता हूं जो मैंने आपको पोल डाला था चैनल पर। देखिए मित्रों, आप जैसे ही हमारे चैनल पर आएंगे तो यहाँ पर कम्युनिटी टैब में आकर के आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल कीजिएगा और यहाँ पर मैंने एक पोल डाला था जिसमें आपसे पूछा था कि रीट 2022 में आपका क्या स्कोर बन रहा है। तो इस पर जितने अभ्यर्थी ने वोट किया है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं
टोटल जो है वो 6800 अभ्यर्थियों ने यहाँ पर अभी तक वोट किया है। आप भी इसमें हिस्सा ले सकते हैं। तो इसमें 90% से कम वाले अभ्यर्थी 48% हैं और 100 के लगभग जो अभ्यर्थी हैं वो 30% हैं। 110 के आसपास जो 14% हैं और 120 से ज़्यादा 8% है। तो मित्रों ये जो है पोल ये आपको साफ साफ बता रहा है जो 90 से कम हैं वो 48% हैं और 100 के करीब हैं। तो मित्रों इसमें भी अधिकाधिक अभ्यर्थी वो हैं जिनके 90 से कम है लेकिन उनका जो मन है वो नहीं मान रहा है। वास्तविकता ये है कि मित्रों चाहे कैसा भी लेवल रहा हो, आपने पहले भी अगर देखा है आरटेट हुआ है तो इतना जो है जब सफल होने की बात होती है तो अभ्यर्थियों का रेशा बहुत कम हो जाता है। अब की बार तो पेपर का लेवल भी अच्छा था। तो मेरा ये मानना है कि इस बार जो है 40% के आसपास ये रहने वाला है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। यानी 40% अभ्यर्थी यहाँ पर सफल हो सकते हैं, ठीक है। यानी 60% अभ्यर्थी असफल हो सकते हैं। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जैसा पेपर का लेवल था उसके हिसाब से और जैसे अभ्यर्थियों का रेस्पॉन्स यहाँ पर दिख रहा है तो 60% अभ्यर्थी जो हैं वो असफल होंगे और 40% अभ्यर्थी यहाँ पर सफल होंगे जिनको पात्रता मिलेगी। और ये 40% अभ्यर्थी जो हैं ये रीट मेंस की तैयारी कर सकते हैं। बाकी जो भी आपने सोच रखा है चाहे वो सेकंड ग्रेड हो या फर्स्ट ग्रेड हो, लेकिन जो 60% अभ्यर्थी हैं उनको भी अपनी तैयारी जारी रखनी चाहिए। अब वो रीट मेंस नहीं तो अब आपको सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड में से किसी भी एक एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए, ठीक है। तो मेरा ये मानना है कि 40% के पास अभ्यर्थी जो हैं वो इस रीट में सफल होंगे। बाकी आप भी इसमें अधिकाधिक हिस्सा लीजिए और ये जो पोल है एकदम सही आंकड़ा है, ठीक है। थोड़ा बहुत तो जानते हो आपकी इधर उधर होता ही है। तो अब बात ये करते हैं कि कंपटीशन रीट मेंस में ज़्यादा नहीं दिखने का मिल रहा है कि मान लो 12 लाख अभ्यर्थी हैं तो उसका 40% आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो कितने अभ्यर्थी यहाँ पर बच जाते हैं ये आप खुद अंदाज़ा लगाइए। और फिर सब्जेक्ट वाइज बांटते हैं तो काफ़ी कम कंपटीशन हो जाता है। और वैसे भी पोस्ट काफ़ी हैं, सेकंड लेवल की भी 30,000 प्लस पोस्ट हैं। तो इतनी पोस्ट जो हैं वो काफ़ी हैं। अगर थोड़ी सी मेहनत कर जाओगे तो इसमें आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये आपको थोड़ी सी जानकारी देनी थी। आपको ये सूचना कैसी लगी और वीडियो पसंद आया इसको अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।